नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर। उल्लेखनीय है कि ब्रजेश कोल पिता श्री शिवचरण कोल ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपनी माता स्वर्गीय बेला कली कोल को सहायक शिक्षक बताकर और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुकंपा शाखा के प्रभारी राम प्रसन्न द्विवेदी को अपने प्रभाव में लेकर फर्जी दस्तावेज के जरिए मनगावा तहसील ब्लॉक गंगेव ग्राम जुडौरी की स्कूल में चपरासी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर ली। इस अनुकंपा नियुक्ति पर जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा प्रसाद गुप्ता को संदेह हुआ और उन्होंने जांच टीम गठित कर दी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ब्रजेश कोल की अनुकंपा नियुक्ति फर्जी। इसके बाद डीओ हरकत में आ गया और लापरवाही करने वाले अनुकंपा नियुक्ति शाखा के लिपिक राम प्रसन्न द्विवेदी को त्वरित निलंबित कर दिया और ब्रजेश कोल के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई और थाना प्रभारी से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रथम दृष्टया यह माना कि विभागीय चूक हुई है। इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी, आप सुन सकते हैं। बेला कली कोल के मामले में ब्रजेश कोल द्वारा यह क्या था किसी की इसमें भूमिका रही हो, कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके अनुकंपा नियुक्ति ब्रजेश कोल ने हासिल कर ली, जबकि बेला कली कोल की कहीं पदस्थापना थी ही नहीं सहायक शिक्षक के पद पर। उसके बाद बात आपके संज्ञान में आई और आपने त्वरित संज्ञान लेते हुए क्या आगे कदम उठाए, जरा विस्तार से बताइए। ब्रजेश कोल के द्वारा कूट रचित गलत तथ्यों के आधार पर जो अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई वह पूरी तरह अवैधानिक थी और यह तत्काल हमारे संज्ञान में आया तो उसकी नियुक्ति तो तत्काल निरस्त कर दी गई, पहली बात। दूसरी बात, चूँकि उसके भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी, उसी में यह प्रकरण पकड़ में आया तो उसको कोई आर्थिक जो है लाभ शासन से प्राप्त नहीं हुआ। चूँकि यह काम जो है अपराध का है, गलत तथ्य प्रस्तुत करना, हलफनामा पर झूठी जो है कि जानकारी प्रस्तुत करना, और ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो इस कारण चूँकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है तो इसके विरुद्ध जो संबंधित लिपिक थे, चूँकि उनको प्रथम दृष्टया उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उनको निलंबित कर दिया गया है। और ब्रजेश कुमार कोल के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में भारतीय दंड संहिता 318/4, 319/2, 336/3, 383 और 340/2 में अपराध कायम करा दिया गया है। पर एक मैसेज क्या देना चाहते हैं, जिस प्रकार से कहीं न कहीं सत्यापन नहीं हुआ और ये एक मतलब अवैधानिक कार्य हो गया, जिस पर आपने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और एक मैसेज दिया कि अगर कोई भी अवैधानिक कार्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होता है तो आपके तरफ से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैसेज ये है कि झूठ के पाँव नहीं होते, जो गलत करेगा वो दंडित होगा, चाहे जिस भी लेवल पर गलती हो गई हो। भाई गलत एक कितना बड़ा अपराध है कि आप सीधे भारत सरकार के स्टाम्प 100 रुपये के स्टाम्प पर कम से कम 10 हलफनामा दिया गया है, वो भी झूठा, जानकारी झूठी, जानकारी और समर्थन में जो पत्र लगाया वो भी मैनिपुलेटेड, कहीं कोई नौकरी भी नहीं कर रही है, तो इसके पीछे गिरोह भी है। तो ये चूँकि माननीय जो है थाना प्रभारी से मैंने निवेदन भी किया है कि इसका पता भी लगाना चाहिए कि आखिर इसमें कितने लोग और शामिल हैं। और मैं मानता हूँ कोई इसमें हमको संकोच नहीं है कि कहीं न कहीं लापरवाही हो गई है। चूँकि हमारे जो योजना अधिकारी उन्होंने पकड़ा था कि ये इनकी जो आवेदन है उसमें जन्मदिन और मृत्यु दिन एक ही है, तो मैंने वो बाबू से कहा था कि इसको सुधरवा कर लाओ, तो उन्होंने कहा कि साहब वो पोर्टल बंद हो गया है। पर उस समय उसको वो चेक कर लिया गया होता, क्योंकि एक बार पकड़ में आया था तो पोर्टल बंद हो गया था या नहीं बंद है क्या सुधा पकड़ में आ जाता, पुनः उसका हलफनामा आ गया कि साहब हमारा जो है ये गलत दोष हो गया, हमारी जन्मतिथि है, मतलब जन्मतिथि ये है हमारी माँ की और मृत्यु तिथि ये है मेरी माँ की। तो हलफनामा जब कोई व्यक्ति देता है तो ये माना जाता है कि हल्फिया और शपथ पत्र बयान है, नोटरी किया हुआ है, तो उस पर आदमी ने भरोसा कर लिया, बस भरोसा ही खून हुआ है। क्या ब्रजेश कोल अभी भी फरार है कि पुलिस से पकड़ में आ चुका है? अब ये तो पुलिस बताएगा, ये संज्ञान में